हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि सॉल्यूशन टॉपिक आपका लगातार चल रहा है। उसी के नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग चलते हैं। आपको आगे बताया जाएगा क्वथनांक का उन्नयन, इट मीन्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में मैंने समझाया था और इंट्रोडक्शन में देखा कि वो सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी, उसी को दूर करने के लिए हम लोग आगे चल रहे हैं। जैसा कि बताया जाएगा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय वाष्प दाब के क्या हो जाए, बराबर मान लिया जाए। जैसा आपको डिफिनेशन मैंने लिखवाया है कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका उसका मतलब हो जाएगा किसका, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के वाष्प दाब के क्या हो जाए, बराबर मान लिया जाए। जैसे यहां पे जब लिखा जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्रव के बारे में बात हो रही है, मतलब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वह प्रोसेस जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्वथनांक में उन्नयन कहलाएगा। जैसा कि हम आगे और चलेंगे तो बताएंगे आपको कि किसी विलायक में अगर कोई आवासशील पदार्थ घोल दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कि किसी विलायक में अगर कोई आवासशील पदार्थ घोल दिया जाए तो उसका वाष्प दाब धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे क्वथनांक आपका बढ़ जाएगा और वाष्प दाब में कमी आ जाती है। विलयन और विलायक की इसी वाष्प दाब की कमी को हम क्या कहते हैं कि ये विलयन तथा विलायक के क्वथनांक के अंतर को ही हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। जैसा कि आपको इसमें शब्द में लिखा हुआ देखिएगा, लिखा है कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाए तो उसका वाष्प दाब कम होगा। आपको मैंने अभी वेपर प्रेशर के आपको लेक्चर में मैंने आपको समझाया है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने कोई कंटेनर एक ऐसा लिया बनाने के लिए और यहां पे उसको टेंपरेचर हमने एनालाइज करवाया था पहले ही, और इसको मान लिया गया कि वो आपका एज ए प्योर सॉल्वेंट, क्या है आपका वो प्योर सॉल्वेंट मान लिया जाए। और प्योर सॉल्वेंट जो होगा वो विद रिस्पेक्ट टू आपकी वाटर माना जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में माना जाएगा, वाटर के। तो जैसे यहां पे बताया गया कि ये आपका वाटर हो गया, और वाटर भी क्या होगा कि आपको अगर एलिवेशन करवाना है इसमें, तो एलिवेशन करवाने के लिए सबसे बड़ी जो आपकी कंडीशन होगी वो कंडीशन ये है कि जो इसके द्वारा जनरेट किया गया वेपर प्रेशर होगा वो आपके एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर होना चाहिए। जो आपका एटमॉस्फेयर होगा उसके जो वायुमंडलीय दाब होंगे उसके बाद क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए जो वायुमंडलीय दाब यहां पर होगा। जैसे हम एक टेंपरेचर दे रहे होंगे तो अब आपका एलिवेशन अगर ये करेगा तो एलिवेशन कब करेगा आपका, जब आपका ये 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा होगा। कहां तक पहुंच रहा होगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा होगा। तो जान लीजिए कि धीरे धीरे क्या होगा, आपका पॉइंट एलिवेट होता रहेगा, मतलब बढ़ता रहेगा, क्योंकि जो आपका उन्नयन का शाब्दिक अर्थ ही आपके किससे है, वृद्धि करने से होता है। किससे होता है, वृद्धि करने से होता है। इसको दूसरे एस्पेक्ट में लेकर हम समझते हैं तो देखिएगा इसको, जैसे बताया गया आपको कि मान लिया गया कि ये आपका क्या है, एक वायुमंडलीय दाब का एक वायुमंडलीय दाब की एक क्राइटेरिया जहां पर कहीं ना कहीं आपका ये आपका प्योर सॉल्वेंट, क्या आपका ये प्योर सॉल्वेंट है। पॉइंट इसको मार्क करिएगा कि यहां पे देखिएगा जैसे आपका ये प्योर सॉल्वेंट, तो अब इस प्योर सॉल्वेंट में के क्वथनांक को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको हम इतना टेंपरेचर देंगे, इतना टेंपरेचर इसको दिया जाएगा कि ये आपके वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और जिससे वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो यहां की जो प्रक्रिया होगी ये आपकी क्वथनांक की प्रक्रिया को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। किसकी प्रक्रिया को ग्रहण कर लेगा, क्वथनांक की प्रक्रिया को ग्रहण कर लेगा। अब चूंकि हमको पता है कि क्वथनांक कितने पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस मान लिया गया। कितना माना गया, 100 डिग्री सेल्सियस मान लिया गया। अब जब यहां पे हम प्योर सॉल्वेंट इसको बता रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट बताए, तो प्योर सॉल्वेंट का मतलब यहां पे क्या हो गया आपका वाटर। अब इसी वाटर में हमने क्या किया कि कुछ ना कुछ आपने इसमें क्या किया कि कोई सॉलिड सब्सटेंस डाल दिया। क्या डाल दिया, सॉलिड सब्सटेंस। और सॉलिड सब्सटेंस का मतलब ये हो जाएगा कि यहां पे अपने वाटर में एज ये NaCl डाला। क्या डाला, NaCl। और जैसे वाटर प्लस NaCl बने आपका फॉर्म करेगा, ये तुरंत आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन में। तो देखिएगा कि पहले आपका वेपर प्रेशर उठ रहा था, वेपर प्रेशर मतलब आपके क्वथनांक की पॉइंट तक आपका उठ रहा था, और जैसे ही कोई इसमें आपने क्या किया कि कोई पदार्थ आपने यहां पे डाल दिया, तो जब पदार्थ इसमें आपने उठा के डाल दिया है तो जो वाष्प की क्षमता पहले उठ रही थी, जो वाष्प की मात्रा आपकी पहले उठ रही थी, एक क्वथनांक को ग्रहण कर रहा था, उसमें कहीं ना कहीं उसके वेपर प्रेशर में क्या होगी, कमी आएगी। और जब वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी तो जितना मेहनत हम इसको एलिवेट करने के लिए करते थे उससे कहीं ना कहीं उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपकी सॉल्यूशन को एलिवेट करने के लिए।
मतलब इसकी वृद्धि में आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने का मतलब ये हो जाएगा यहां पे कि आप जितना टेंपरेचर आप इसको दे रहे थे उस टेंपरेचर के रिस्पॉन्स में इसको ज्यादा टेंपरेचर आपको देना पड़ेगा। कहने का मतलब समझिएगा कि जैसे आपका प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट लगातार क्या कर रहा है, आपका वेपराइज होकर बताया गया कि जब आपका वायुमंडलीय दाब के बराबर आपका वेपर प्रेशर हो गया तो आपका क्वथनांक गेन करेगा। अब मैंने उसी में कहा क्या कि जैसे आपने एक कंटेनर बनाया और कंटेनर में आपने क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लेक्चर कि बताया गया उसमें कि जैसे एक प्योर सॉल्वेंट है और उसमें भाप उठ रहा है या उसमें वेपर प्रेशर उठ रहा होगा, तो अगर कोई चीज में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया गया, अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया गया, तो उसके वेपर प्रेशर में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। वही यहां पे आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि प्योर सॉल्वेंट को आपको एलिवेट करने के लिए कितना 100 डिग्री सेल्सियस की सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि यहां पे आपने क्या दिया, डाल दिया कि प्योर वाटर में आपने क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। तो जब NaCl इसमें डाल दोगे तो जो वेपर आपका फॉर्म कर रहा था वो वेपर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब वेपर आपका कम हो जाएगा, अब इसको हमको वायुमंडलीय दाब के बराबर अगर ले जाना है, कहां तक ले जाना है, वायुमंडलीय दाब के बराबर इसको ले जाना है, तो जितना ताप मैंने सॉल्वेंट के लिए दिया उससे कहीं ना कहीं हमको क्या करना है, ज्यादा ताप देना पड़ेगा। बात समझ में आई होगी। मतलब इधर वाले का अगर हमने 100 डिग्री सेल्सियस तापमान दे दिया गया होगा तो आपकी कहां तक, वायुमंडलीय दाब तक पहुंच गया। क्योंकि अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया गया, तो अवाष्पशील पदार्थ विद रिस्पेक्ट टू NaCl, अवाष्पशील पदार्थ कौन से घोला गया, NaCl घोला गया, तो कहा गया कि उसका वाष्प दाब क्या होता है, कम हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले प्योर सॉल्वेंट का जो वाष्प दाब था वो कहां है, अपने अधिकतम स्तर की ओर रहा होगा। बात समझ रहे होंगे, कहां तक रहा, अपने अधिकतम स्तर पर रहा। और जैसे उसमें हमने क्या डाल दिया, अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया, अवाष्पशील पदार्थ विद रिस्पेक्ट टू NaCl, जैसे इसमें NaCl डाल दिया जाएगा तो जो भाप पहले बन रहा था, जो वेपर प्रेशर पहले जनरेट हो रहा था, वही वेपर प्रेशर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब उसी वेपर प्रेशर को हमको कहां, उसके वायुमंडलीय दाब तक ले जाना। अब उसके वायुमंडलीय दाब तक जाएगा तभी आपको क्वथनांक होगा। तो अब इसके वहां तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आवश्यक अधिक उष्मा देनी पड़ेगी जिससे वो अपने वायुमंडलीय के दाब को क्या करे, गेन कर पाए। समझ रहे होंगे, जितना हमने इसको उष्मा इसके रिस्पेक्ट में जितना इसको देकर यहां पर पहुंचाया, उससे कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा उष्मा देना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। क्यों सॉल्यूट आपका कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। क्योंकि आपने क्या कहा, लिखो परिभाषा ही लिखा है कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। तो वाष्प दाब तो यहां पे कम हो ही रहा था, हुआ कि नहीं हुआ, यहां पर वाष्प दाब कम हुआ। फिर कहा गया कि अब वाष्प दाब कम होता जिससे क्वथनांक बढ़ गया। अब जब यहां पे आप इसको घोल रहे होते हैं तो पहले पूरा का पूरा टेंपरेचर कौन ले रहा था, पहले के पूरा का पूरा टेंपरेचर आपको वाटर ले रहा था। और जैसे क्या किया कि आपने इसमें NaCl लाके घोल दिया। अब जैसे इसमें NaCl आपने लाके घोल दिया तो जो टेंपरेचर आपका सिर्फ वाटर गेन कर रहा था वही टेंपरेचर कौन गेन करने लगा, NaCl गेन करने लगा। और जैसे NaCl गेन करने लगेगा तो उसमें देखा जाएगा कि जो इसका बॉइलिंग होगा ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपका जो पात्र होगा वो धीरे धीरे क्या करेगा, टेंपरेचर को जनरेट करने लगेगा। और जो टेंपरेचर जनरेटर्स में होने लगेगा तो इसका क्या हो जाएगा, ताप बढ़ जाएगा। और ताप बढ़ने का मतलब हो जाएगा इसकी क्वथनांक की प्रक्रिया क्या हो रही है, बढ़ रही है। बात समझने का प्रयास करिएगा कि जैसे पहले इसमें प्योर सॉल्वेंट था, आपने इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने इसको उबाल दिया तो क्या हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर इसमें फॉर्म हो गया। अब इसी में हमने क्या किया कि जैसे इसमें NaCl हमने डाल दिया तो NaCl डालने के बाद में इसमें क्या होगा कि ये ताप आपका क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और जब एक मैक्सिमम टेंपरेचर को गेन करेगा उसके बाद से क्या करेगा, अपने क्वथनांक के उन्नयन को प्राप्त करेगा। आशा समझ में आ रहा होगा। कहा गया है कि उसका वाष्प दाब कम हो जाता है जिससे क्वथनांक बढ़ जाता है। तो क्वथनांक बढ़ने का शाब्दिक अर्थ सिर्फ इतना ही है कि जैसे वो पात्र है जिस पात्र में हमने NaCl डाल दिया है वो अपने क्या कर रहा है, उस टेंपरेचर को अपने अंदर गेन कर रहा है। और जो टेंपरेचर को गेन करेगा तो उस पात्र का क्या हो जाएगा, क्वथनांक धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। फिर कहा गया कि जिससे वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। मैंने आपको थ्योरेटिकल समझाया भी कि जब आप यहां पे NaCl डाल दे तो जिस प्रकार से भाप इसमें उठ रहा था वो भाप धीरे धीरे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म क्या करने का मतलब हो जाएगा कि जिस अवस्था में इसमें बन रहा था उस अवस्था से इसमें बनना बंद हो जाएगा। तो बंद होने का मतलब क्या हो जाएगा, कमी आएगी। मतलब प्रारंभिक में जितना मैक्सिमम बन रहा था मिनिमम में उतना बनना शुरू हो जाएगा। कब, जब आप NaCl उसमें डाल देंगे। तो यहां पे देखिएगा कि लिखा हुआ है कि उसका वाष्प दाब कम हो जाता है जिससे क्वथनांक बढ़ जाती है और वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कहा गया कि विलयन और विलायक, जैसे मान लिया गया कि आप इसको मान रहे हैं क्या, प्योर सॉल्वेंट मान रहे हैं, तो प्योर सॉल्वेंट को हम स्टैंडर्ड वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं टीवी डैश से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं,
टीवी डैश से। और बताया गया जो आपका सोल्यूशन है, सोल्यूशन को रिप्रेजेंट किया गया इससे, टीवी से। अब टीवी का मतलब यहां पे जानिएगा कि टी का मतलब हो गया टेम्परेचर और बी का मतलब होगा बॉइलिंग पॉइंट। मतलब विद रिस्पेक्ट टू बॉइलिंग पॉइंट बात हुई तो यहां पे बोला जाएगा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोला जाएगा यहां पे? एलिवेशन पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे क्या लिखा जाए? टीवी डैश, और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टीवी से व्यक्त करेंगे। अब आगे देखिएगा कि जब इसमें देखा गया जो सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें नजर आ रहा, ये वाला देखिए। तो जब इसको बताया जाएगा तो यहां पे आप सीधे लिख सकते हैं क्या कि टीवी इज ग्रेटर देन किससे? टीवी डैश से। समझ में आ रहा होगा? जो टीवी है वो टीवी का टेंपरेचर इन कंपैरिजन ऑफ टीवी डैश की क्या है? ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना? क्या हो जाएगा कि जब टेंपरेचर किसको सबसे ज्यादा दिया गया, आप NaCl वाले को दे रहे हैं या इनसाइड आप सोल्यूशन को दे रहे हैं, और यहां का टेंपरेचर क्या है, इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया? कम हो गया। तो जो आपके दी गई या एनालाइज की गई जो टेंपरेचर का डिफरेंस होता है बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, वही आपका क्या कहलाता है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। बात समझ में आई होगी कि जो आपका विलयन का क्वथनांक, जो विलयन का तापक्रम है और विलायक का तापक्रम है, उसके बीच का जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मैंने आपको यहां पे समझाया है कि विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर ही, विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर ही क्या कहलाता है? आपका क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। और उन्नयन शब्द का मतलब ही आपको क्या समझना है यहां पे? वृद्धि। और वृद्धि विद रिस्पेक्ट टू किसके? सोल्यूशन के। क्योंकि सोल्यूशन यहां पे उन्नयन शब्द का मतलब यही आपको समझा देना है कि पहले हमने लिया क्या? प्योर सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट को मैंने वायुमंडलीय दाब के बराबर कर दिया, तो आपका क्या हो रहा है? पॉइंट उठ रहा है। मतलब आपका क्या हो रहा है? एलिवेशन यहां पे लगातार आपको बॉइलिंग पॉइंट में हो रहा है। लेकिन जैसे हमने क्या किया है कि हमने इसमें NaCl उठा के डाल दिया, तो इस पात्र का पहले बॉइलिंग, इस पात्र का पहले क्या बढ़ेगा? आपका क्वथनांक बढ़ना शुरू हो जाएगा। और क्वथनांक बढ़ने के बाद में जब हम आवश्यक इसको एनर्जी देंगे, आवश्यक टेंपरेचर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, तो ये क्या होगा कि आपके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। और जैसे वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो इसमें क्वथनांक में क्या हो जाएगा? उन्नयन शुरू हो जाएगा। और उन्नयन शब्द का शाब्दिक अर्थ किससे? वृद्धि करने से होगा। तो आशा है आपको यह समझ में आया होगा कि क्वथनांक का उन्नयन किसे कहा जाता है। जैसे इसमें फार्मूला बनाया गया तो क्या बनाया गया? डेल्टा टीवी। क्या बनाया गया? डेल्टा टीवी। अब डेल्टा टीवी का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? जैसे डेल्टा टीवी का मतलब हो गया कि क्वथनांक का उन्नयन। अब क्वथनांक का उन्नयन किसके रिस्पेक्ट में? आपने कहा कि विलयन जो आपका अधिक तापमान है, जो NaCl और वाटर के साथ बना हुआ है, उसका डिफरेंस और उसके विलायक के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा? क्वथनांक का उन्नयन कहलाएगा। यहां पे देखिए मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, जो टीवी डैश होगा ये आपका विलायक का क्वथनांक हो जाएगा, और टीवी जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? विलयन का क्वथनांक हो जाएगा। अब उसी में हम आगे चलते हैं, आपको एक और ग्राफ समझाने का प्रयास करेंगे, जिसमें देखिएगा आपको NCERT में ग्राफ सीधे का सीधा बना हुआ है, लेकिन आपको समझ के पढ़ना है। जैसा कि मान लिया गया कि आप पढ़ते हैं कि दो एक्सिस होती है, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है। जहां पे हमने क्या किया है कि एक वायुमंडलीय दाब को मैंने एनालाइज किया, मान लिया गया कि आपका वायुमंडलीय दाब है। यहां पे बताया गया, दाब की बात की गई, और यहां पे बात किया गया किसके? ताप के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? ताप के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब ताप के बारे में बात किया गया तो आपको पता जो है, आपको क्या बताया गया कि आप सोल्यूट और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में चलते हैं। तो हमने कहा कि जैसे ही हमने क्या किया है कि सॉल्वेंट को मैंने यहां से एनालाइज करना शुरू किया, तो जब सॉल्वेंट को मैंने शुरू किया तो देखिएगा इसको हम अपने कहां तक लेके जाएंगे। जैसे हमने कहा कि इसको मैं लेके कहां जा रहा हूं, ग्राफ को समझने का पूर्ण प्रयास करिएगा आप लोग। जैसे यहां पे मान लिया कि ये एक डॉट जो लाइन है आपकी, ये आपकी इसकी सॉल्वेंट की है, तो सॉल्वेंट को कहा गया कि इसको हमको एलिवेट करना है, या इसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर देखना है तो हम कहां तक लेके जाएंगे? वायुमंडलीय दाब के बराबर लेके जाएंगे। और जो वायुमंडलीय दाब के बराबर इसको ले जाना होगा तब करेंगे क्या कि इसको यहां तक लेके जाएंगे। बात समझिएगा, ये आपको कौन है? मान लिएगा कि आपका कौन है? ये सॉल्वेंट है। क्यों? कहा कि जैसे हमने प्रेशर को यहां पे जनरेट किया है, वैसे वैसे यहां पे क्या जनरेट हो रहा है?
टेम्परेचर को भी बढ़ाया गया। किसको बढ़ाया गया? टेम्परेचर को बढ़ाया गया। तो टेम्परेचर की रिस्पेक्ट में जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट देखा जाएगा वो कहां पे? आपके इलिवेट कर रहा है। और इलिवेट करने के बाद में क्या होगा कि वो एक निश्चित स्थान तक आके क्या करेगा, उसके जितने भी घटक होंगे आपके बॉइलिंग पॉइंट को टच करना स्टार्ट कर जाएंगे। ये देखिएगा। अब इसी पॉइंट से हमने क्या किया है, एक शुरुआत मैंने और किया, हमने कहा कि इसी पॉइंट से मैं सोल्यूशन को ले रहा हूं। तो सोल्यूशन को लिया गया जो कि आपका NaCl प्लस H2O है, तो उसको देखा गया कि उसको कुछ ऐसे करके हमने पास कराया यहां पे। तो देखिएगा कहा गया कि अधिक टेंपरेचर देना पड़ेगा। देखिएगा ग्राफ में आपको विथ रिस्पेक्ट टू प्रोस्पेक्टस में समझना है, तो बताया गया कि हम जब सोल्यूशन की बात करेंगे यहां पे, तो जितना ताप मैंने किसको दिया है, सॉल्वेंट को दिया है, उससे कहीं ज्यादा ताप हमको किसको देना पड़ेगा, सोल्यूशन को देना पड़ेगा। किसके लिए? अपने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो यहां पे जब निकलेगा तो ये कहीं ना कहीं आके ये देखिए, और जो आपका टेंपरेचर का डिफरेंस होगा, जैसे हमने इसको मान लिया, क्या माना, जैसे हमने क्या किया कि सॉल्वेंट को अगर मान लिया तो इसको मान लिया क्या, टीवी डैश, और इसको क्या माना, टीवी मान लिया। बात समझ में आ रही होगी। इसको क्या माना गया, ये आपका टीवी डैश है जो कि मैंने आपको वहां पे समझाया है, फिर इसको क्या माना गया, टीवी। कहा गया कि जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, देखिएगा डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा होगा दोनों टेंपरेचर के बीच में, जो आपका ये वाला डिफरेंस है, ये वाला, यही एनालाइज होगा किससे, डेल्टा टीवी से। किससे एनालाइज होगा, डेल्टा टीवी से। क्यों? क्योंकि यहां से अगर आप चल रहे हैं, ये आते हैं, तो ये तो आपका हो गया कौन, टीवी डैश। फिर अगर आप यहां की ओर शुरुआत करते हैं, यहां तक आते हैं, तो ये आपका हो गया क्या, टीवी। बात समझ में आ रही होगी। तो ये आपका टीवी हो गया, टीवी डैश हो गया। और इन दोनों का बीच का जो यहां से डिफरेंस निकल के आ रहा है, जो इन दोनों के बीच का निकल के डिफरेंस आ रहा है, ये क्या है आपका, डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी, डेल्टा का मतलब ही क्या होता है कि वहां पे आपके डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पे क्या निकलेगा, डेल्टा टीवी। अब डेल्टा टीवी बराबर हम यहां से निकालेंगे तो क्या लिखेंगे कि बड़े वाले में से किसको, छोटे वाले को क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करेंगे हम, घटा देंगे। तो यहां पे फार्मूला निकल के आपका आएगा, कुछ ऐसे करके निकलेगा कि निकलेगा आपका फार्मूला कि डेल्टा टीवी बराबर, देखिए डेल्टा टीवी बराबर, ये देखिए इसको ज्यादा आपने टेंपरेचर दिया इस वाले को, तो जब इसको ज्यादा दिया तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, टीवी माइनस क्या लिख देंगे, टीवी डैश, क्योंकि ये ज्यादा वाला है और उसके बाद ये कम। अब कम का कहने का मतलब ये नहीं है, आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हमको कहना क्या है कि प्योर सॉल्वेंट को अगर मैं जल्दी जल्दी मैं गर्म करूंगा तो वो अपने एलिवेट कर जाएगा अपने पॉइंट को लेके। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन को गर्म करने के लिए स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन में पहले क्या होगा, क्वथनांक बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ने के बाद उसमें एलिवेशन होगा। आप इसको किसी तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एक पॉइंट में आप कंफ्यूज हो जाए फिर दिक्कत हो जाए। आपको बताना क्या है कि हम सॉल्वेंट को हमको क्वथनांक में एलिवेट करने में आसानी है। उसको कम टेंपरेचर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के फिक्स टेंपरेचर पे भी उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन को अगर हमको एलिवेट करना है या सोल्यूशन को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तक अगर पहुंचाना है तो हमको आवश्यकता से अधिक ज्यादा उष्मा की मात्रा उसको देनी पड़ेगी। यह आपका यूनिवर्सल फैक्ट है। मतलब कि अगर इसको हम ज्यादा एनर्जी नहीं देंगे तो भाई साहब सिर्फ उसमें क्वथनांक बढ़ेगा, क्वथनांक में कभी भी वृद्धि नहीं हो सकती। और हमको करना क्या है, आप इसमें इस क्वथनांक का क्या पढ़े, उन्नयन पढ़े। और उन्नयन का शाब्दिक अर्थ किससे लिया जाएगा, वृद्धि से लिया जाए। पहले क्वथनांक होगा सॉल्यूशन में, और क्वथनांक होने के बाद में एक टेंपरेचर को जनरेट करेगा जिस टेंपरेचर पर उसमें क्या होगी, वृद्धि होना शुरू कर जाएगा। और जब वृद्धि होना शुरू कर जाएगा तो आपका सीधे सीधे क्या बनेगा, क्वथनांक का उन्नयन बनेगा। आशा आपको इतना समझ में आया होगा, ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं और आगे की अगर बात करेंगे तो आगे कहा जाता है कि जैसे बताया गया कि जो क्वथनांक का उन्नयन है, क्वथनांक का उन्नयन होगा वो किसी के जैसे डेल्टा टीबी कहा जाएगा कि जो क्वथनांक का उन्नयन हो रहा होगा वो नंबर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा। और नंबर ऑफ सोल्यूट का मतलब हो जाएगा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 1 या 2 नंबर के लेक्चर में आपको मोलैलिटी के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, मोलैलिटी के बारे में बताया था। तो मोलैलिटी का मतलब ये हो गया कि मोलैलिटी डिफाइन कर रही है किसको, आपके विलेय को और आपके विलायक को। क्योंकि मोलैलिटी का जो फार्मूला आपके निकल के आता है वो क्या निकलता है कि m बराबर WA इंटू 1000 अपान MA इंटू WB। देखिएगा यहां पे क्या निकल के आ रहा है इसमें,
इसमें देखिए WA मतलब विलेय का भार, और यहां पे किसका, विलायक का भार निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, विलेय का भार और विलायक का भार निकल के आ रहा है। जैसे यहां WA की अगर हम बात करें तो WA रिस्पेक्ट टू किसके, विलेय के, और जो WB की अगर बात करेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे हम, विलायक के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, विलायक के। तो एक ऐसी कंसंट्रेशन यूनिट ये होती है जिसमें आपको आइडेंटिफिकेशन मिल सकता है किसके किसके बारे में, आपको सॉल्यूट के बारे में और किसके बारे में, सॉल्वेंट के बारे में मिल सकता है। मतलब दोनों का क्लासिफिकेशन वहां पे आपको पता चल जाएगा, किसमें, मोलैलिटी में। इसलिए कहा गया कि जो आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट के। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए उसमें बताया जाता है, वो क्या बताया जाता है आपको, कि डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी के। किसके, मोलैलिटी के। अब मोलैलिटी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा, कहा जाएगा कि क्वथनांक का उन्नयन उतना ही जल्दी बढ़ता चला जाएगा। बात आपको समझ में आ रही होगी कि जितना डेल्टा टीवी का मान बढ़ेगा उतना ही आपका क्या, मोलैलिटी का भी मान बढ़ता रहेगा। और जैसे इस फार्मूले को हम और थोड़ा चेंज करेंगे तो डेल्टा टीवी बराबर होता है इसमें केबी इंटू एम। केबी जो इसमें होगा, आप पढ़ किसके बारे में रहे हैं, मोलल उन्नयन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो केबी एज ए कोफिशिएंट होगा मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और जो मोलैलिटी होगी, ये तो आपको पता है क्योंकि आपने इसको पढ़ के रखा है, मोललता के होता है। अब इसी फार्मूला को अगर हम और आगे खोलने का प्रयास करेंगे तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, कि डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू WA इंटू 1000 अपान MA इंटू WB। देखिएगा एक फार्मूला आपका निकल के आ रहा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में, कि डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू WA इंटू 1000 अपान MA इंटू WB। ये फार्मूला आप यूनिवर्सल फैक्ट को फॉलो करेगा, जिसमें आपको क्या क्या निकाला जा सकता है। आप यहां पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, यहां पे अगर आप बात करेंगे तो क्या निकाल सकते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक निकाल सकते हैं, और मोलल उन्नयन स्थिरांक के साथ साथ में आप डिफाइन कर सकते हैं किसको, विलेय के भार को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विलायक के भार को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज आप उसके अणुभार की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, जो भी आपको आगे बताया जाएगा। एक चीज और जान लीजिएगा कि आप क्वथनांक का उन्नयन पढ़ते हैं तो इसमें बताया गया किसके बारे में, नंबर ऑफ सॉल्यूट के बारे में बताया गया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट का मतलब हो गया कि वह आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। किसको डिफाइन करेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को ही डिफाइन करेगा। क्योंकि आप जब जहां पे अणुसंख्यिक गुण की बात की जाएगी, मतलब वह कंटेन या वह कंटेन की बात की जाएगी जिसमें हम नंबर ऑफ मोल से या नंबर ऑफ मोल से किसी चीज का आइडेंटिफिकेशन होता है, वो तुरंत किसमें आएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा। और ये आपको बता सकते हैं कि जो क्वथनांक का उन्नयन है ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को ही डिफाइन करेगा। आगे की ओर अगर हम चलेंगे तो आपको हम बताना चाहेंगे कि केबी क्या होता है। तो केबी की अगर बात होगी तो केबी मैंने आपको लिखवा के रखा है, बताया कि 1 किलोग्राम विलायक में, देखिए मैंने कहा कि मोलैलिटी में आपको नंबर ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ सॉल्वेंट दोनों को आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पे बताया गया केबी के बारे में बात किया गया, तो बताया गया वो सीधे सीधे कह रहा है कि 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर जो क्वथनांक का उन्नयन होता है, ध्यान समझिएगा, जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वही उसका क्या कहलाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। अरे भाई सीधे सीधे समझिए इसको कि हमने बताया क्या कि एक मैंने यहां पे लिया और इसमें क्या भरा हुआ, इसमें आया जो सॉल्वेंट घुला हुआ है, और सॉल्वेंट को मान लिया कितना, कि आपने इसको माना 1000 ग्राम। आइडेंटिफाई करना है आपको कितना, ये 1000 ग्राम है, और 1000 ग्राम में जितना मोल आपने उठा के इसमें डाल दिया है और उसकी वजह से जो क्वथनांक उत्पन्न हो रहा है, जितना उसके द्वारा इसमें क्वथनांक उत्पन्न हो रहा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। कहा गया कि मोलल उन्नयन स्थिरांक रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, केवी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, केवी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आगे हम चलते हैं, इसी में एक न्यूमेरिकल देखा जाएगा, जो आपको मैंने भी आपको फार्मूला बताया, इसी फार्मूला के आधार पर हम आपको चलेंगे और समझाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। देखिएगा, जिससे कहा गया कि एक कोई कंटेनर है और कंटेनर में हमने क्या कहा, एक कंटेनर मान लिया गया और कंटेनर में कहा गया कि 6 ग्राम ग्लूकोज को मैंने घोल दिया, C6H12O6 को मैंने घोल दिया। तो घोलने पे क्या होगा, इसमें इसको घोला गया तो घोलने में क्या होगा
कि कहा गया पहले प्योर सॉल्वेंट था, तो प्योर सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। बात समझने का प्रयास करिएगा, प्योर सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। और टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे किसके बारे में बात होगी, टीवी के। और टीवी का टेम्परेचर देखिएगा, टीवी के टेम्परेचर की बात हम करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस की बात होगी। ये अंडरस्टूड है, कितने डिग्री सेल्सियस की बात होगी, 100 डिग्री सेल्सियस की बात होगी। जब कहा गया कि नंबर ऑफ सोल्यूट को इसमें डाल दिया गया, तो नंबर ऑफ सोल्यूट डालने के बाद में कहा गया कि इसमें जो क्वथनांक में उन्नयन में इसकी वृद्धि हो रही है वो हो रही है 100.34 डिग्री सेल्सियस की। तो 100.34 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया कि यहां पे बात किसकी हो रही है, टीबी डैश की बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, टीबी डैश के बारे में बात हो रही है, टीबी के बारे में। जो सोल्यूशन हो गया आपका। अब आपको फार्मूला क्या पता है कि आपने बताया कि डेल्टा टीबी बराबर, क्या फार्मूला बताया आपने, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी डैश। तो यहां पे जब आप निकालेंगे तो देखिए कितना टेंपरेचर यहां पे गिन किया उसने, कहा 100 डिग्री, 100.34 माइनस कितना 100, तो जो आपका निकलेगा वो कितना निकलेगा, डेल्टा टीबी बराबर 0.34 डिग्री सेल्सियस का आपको डिफरेंस इसमें दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आप अपने किसमें, न्यूमेरिकल में आप लगा सकते हैं। इसी के आगे हम आपको न्यूमेरिकल्स और सारे पॉइंट्स आपको आगे के लेक्चर में आपको क्लियर करेंगे। थैंक यू।